हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज के इस क्लास में वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो देखो, लास्ट टाइम तक हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो देखा था, और अभी आपका यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे एक्चुअली चेंजेस हुए हैं। आपका आफ्टर रिडक्शन ऑफ द सिलेबस बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था एक्चुअल में, ओके, जस्ट एक मैं अपडेट आपको दे देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के मेथड्स देखे थे, ओके, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स थे, वो सारे मेथड्स हटा दिए गए हैं। ओनली वन मेथड को रखा गया है जो कि ASA मेथड है, ओके, जिसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं इक्वेशंस को, सिर्फ और सिर्फ उस मेथड को रखा गया है। बाकी सभी क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। ओके, सो आपको कोई भी क्वेश्चन उस टाइप का नहीं आएगा जो हमने लास्ट क्लासेस में सॉल्व किए हैं। ओनली जो क्वेश्चंस हैं जो ASA मेथड से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल 99x प्लस 101y इज़ इक्वल टू 99 एंड 101x प्लस 99y इज़ इक्वल टू 101। तो अगर इस काइंड का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको सिलेबस में रखा गया है, बाकी सभी को निकाल दिया गया है। ओके, और आपको टेक्स्ट बुक ऑलरेडी मैंने कल भेज दिया था, आप सभी लोग उसमें देख सकते हो क्या क्या कैंसलेशंस हो गए हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग टुडे विद अ वेरी न्यू टॉपिक। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, सो डिटर्मिनेंट मेथड, और एल्स इसको मोस्ट फेमसली हम बोलते हैं क्रेमर्स रूल। ओके, सो क्रेमर्स रूल के नाम से इसको मोस्ट फेमसली हम जानते हैं। ओके, now before starting with that we will have to learn something what is an determinant. Okay, देखो, अब एक डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस। इनसाइड स्ट्रेट लाइंस वी हैव गॉट, और यहाँ पे आप 2x2 का डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हो। ओके, 2x2 मीन्स 2 कॉलम एंड 2 रोज। सो वी हैव एलिमेंट्स A, B, C एंड D। ओके, अगर इस डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि मोस्ट केसेस में ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, और ये बहुत ही सिंपल होता है। देखो, इसका अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो A को मल्टीप्लाई करो D से, B को मल्टीप्लाई करो C से। ओके, सो दैट विल इक्वल टू A इंटू डी माइनस B इंटू C। ओके, दैट मीन्स अगर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, 2x2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करना है आपको? A को मल्टीप्लाई करो D से, ओके, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो B इंटू C। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट देखते हैं, 3, 2, 5 और 7। ओके, ये डिटर्मिनेंट का मुझे वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करूँगा? 3 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 7 से, सो 3 इंटू 7, फिर माइनस करूँगा किससे? 5 इंटू 2। ओके, माइनस करूँगा 5 इंटू 2, सो 3 7 ज़ा कितना होता है? 21 माइनस 5 2 ज़ा 10। ओके, सो 5 2 ज़ा इज़ 10, सो मुझे कितना वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे? 21 माइनस 10 दैट इज़ इक्वल टू 11। सो दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो कितना है? दैट इज़ 11। ओके, अंडरस्टूड? सो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब देखो, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशंस का। फॉर एग्जांपल करो, यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं, 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 4। ओके, और एक क्वेश्चन है हमारे पास में 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 5। ओके, सो वी हैव 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4, दैट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। और फिर हमारे पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको क्रेमर्स रूल यूज़ करना है, ओके, बाय क्रेमर्स रूल अगर हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं? क्रेमर्स रूल अगर हमको यूज़ करना है तो 3 चीज़ को हमेशा याद रखो, देयर इज़ d, देयर इज़ dx एंड देयर इज़ dy। ओके, सो व्हाट इज़ d? अगर हम d को कंसीडर करें, ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d? तो d अगर कंसीडर करेंगे तो ये देखो x और y कोएफिशिएंट्स को, ओके, x और y कोएफिशिएंट्स को हम डिटर्मिनेंट में इंसर्ट करते हैं। सो x और y कोएफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन का x और y कोएफिशिएंट क्या है? 3 और 5। सो यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ 5 लिखो, फिर उसके एग्जैक्ट नीचे सेकेंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट्स लिखो, 2 और 3। सो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा।
ओके, सो दिस इज डी। डी के लिए आपको एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को लिखना है डिटर्मिनेंट के अंदर। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन का जो भी कोएफिशिएंट है एक्स और वाई का, उसको फर्स्ट आप रो में लिखोगे, दैट इज़ 3 और 5। फिर उसके नीचे आप लिखोगे सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट, दैट इज़ 2 and 3। सो यहाँ पे 2 and 3 लिखा है। सो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 और माइनस 5 इंटू 2। ओके, सो 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 नथिंग बट द सेम। सो 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 5 ज़ा 10। सो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 9 माइनस 10, बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 आएगा बिकॉज बिगर नंबर हैज़ माइनस साइन। ओके, सो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या मिल गई हमको, डी की वैल्यू इज़ -1। ओके, अब देखो डी मिल गया हमको। अब डी के बाद में हम फाइंड करते हैं डी एक्स। ओके, डी एक्स, डी एक्स को अगर आपको याद रखना है कि इसमें क्या इंसर्ट करते हैं तो सिंपली इसको याद रखो एज डिलीट एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको डिलीट करो और उसकी जगह पे जो आपका कांस्टेंट नंबर्स जो इक्वल टू के बाहर है उसको इसकी जगह पे लिख दो, डिलीट एक्स नाम से इसको याद रखो। ओके, डिलीट एक्स। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 और 2 की जगह पे, 3 और 2 की जगह पे आप लिखोगे 4 और 5। ओके, तो यहाँ पे लिखो 4, यहाँ लिखो 5 और बाकी एज इट इज़ रहने दो जैसा कि है डी में। ओके, सो 5 और 3। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू क्या है, 4 इंटू 3 करोगे, सो 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 5 करोगे। ओके, 5 इंटू 5। ओके, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 इंटू 5 25। तो 12 माइनस 25 -13। ओके, सो यहाँ पे आपको डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गया -13। ओके, सो डी एक्स इज़ वॉट -13। ओके, सिमिलरली आपको फाइंड करना है डी वाई। डी वाई को याद रखो एज डिलीट वाई। दैट मीन्स यहाँ जो डिटर्मिनेंट डी था हमारा, इसमें से आपको y कोएफिशिएंट्स को डिलीट करना है, मतलब कि 5 और 3 को डिलीट करना है। ओके, सो रिमूव दिस 5 and 3 ओवर हियर। इंस्टेड ऑफ दैट उसकी जगह पे आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो 4 और 5 को। ओके, 4 और 5 आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो उसकी जगह पे आप 4 और 5 को इंसर्ट कर दो यहाँ पे। सो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 3 और 2 और 4 और 5। ओके, सो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 जो कि x का कोएफिशिएंट है और y के कोएफिशिएंट को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। उसकी जगह पे 4 और 5 जो कि कांस्टेंट नंबर्स थे उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3 इंटू 5 दैट इज़ 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2। ओके, 4 इंटू 2, तो ये कितना मिलेगा हमको, 3 5 ज़ा 3 इंटू 5 इज़ वॉट 15 एंड माइनस 4 इंटू 2, सो 4 2 ज़ा 8। ओके, सो अब यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा, 15 माइनस 8 इज़ हाउ मच, 15 माइनस 8 इज़ 7, राइट। सो डी वाई का वैल्यू कितना मिल गया, डी वाई का हमको वैल्यू मिल गया 7। अब देखो हमको डी मिल गया है। ओके, डी इज़ वॉट -1, डी एक्स इज़ -13 एंड डी वाई हमको मिल गया। सो अब देखो यहाँ पे हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। ओके, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, x इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। ओके, सो डी एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे, -13। ओके, और डी की क्या वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे, -1। सो यहाँ पे -1 आएगा। सो डी एक्स अपॉन डी दैट इज़, अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 13, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे y की बात करें तो y क्या होगा, y इज़ वॉट डी वाई अपॉन डी। ओके, सो y इज़ वॉट डी वाई अपॉन डी। तो यहाँ पे डी वाई की वैल्यू क्या है, 7 है और d की वैल्यू क्या है, -1 है। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ -1 है, तो ये माइनस साइन ऊपर ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 और 1 नीचे है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको -7 लिख सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे x, y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, दैट इज़ 13, -7। ओके, सो इस तरीके से अगर आपको फाइंड करना है, क्रेमर्स रूल यूज़ करना है तो आप फाइंड कर सकते हो। वंस अगेन रिवाइज करेंगे इसको। सबसे पहले क्रेमर्स रूल में हम क्या फाइंड करते हैं, डी, डी एक्स और डी वाई। ओके, रिमेंबर दिस, डी, डी एक्स एंड डी वाई। तो अगर d फाइंड करना है तो x और y के कोएफिशिएंट्स लिखो, d का वैल्यू फाइंड करो। dx फाइंड करना है तो डिलीट x, मतलब कि x के कोएफिशिएंट्स डिलीट कर दो और उसकी जगह पे जो कांस्टेंट नंबर्स बाहर दिए गए हैं उसको लिख दो। देन फाइनली dy फाइंड करना है तो डिलीट y की वैल्यूज़ यहाँ से डिलीट करो और कांस्टेंट नंबर्स लिख दो। सो आपको मिल जाएगा d, dx एंड dy।
फिर आपको अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो dx अपॉन डी फाइंड करो, राइट। x के वैल्यू के लिए क्या फाइंड करोगे, dx अपॉन डी। y के लिए क्या यू फाइंड करोगे, dy अपॉन डी। ओके, तो इस तरीके से आपको x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे। सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस क्या हो जाएगा, x और y, दैट इज 13, -7। ओके, चलो लेट्स गेट टू द प्रैक्टिस सेट ओवर हियर 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3, फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना। आई विल नॉट सॉल्व दिस, दिस इज एन होमवर्क क्वेश्चन। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चंस होमवर्क है। आई नो कि थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, बट दिस इज़ वेरी इजी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो फ्रैक्शंस को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 7/3 मल्टीप्लाई टू 1/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई टू 5/3। ओके, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों को माइनस करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, so we'll start with question number 3 over here. Okay, so question number 3, let's take the first question. So first question क्या है यहाँ पे, 3x minus 4y is equals to 10, and then we have 4x plus 3y is equal to 5. Now listen over here. देखो यहाँ पे this is first equation and this is our second equation. बाय द वे आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, देन टू इट्स बेटर इफ़ यू राइट बाय क्रेमर्स रूल। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करना है तो क्या यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 4 -4। अब देखो यहाँ पे हम -4 लिखेंगे बिकॉज 4 के आगे एक साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन अगर है तो उसको अवॉइड नहीं करेंगे, माइनस का साइन हम कंसीडर करते हैं। तो -4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3। ओके, सो 3 4 -4 एंड 3। ओके, देन व्हाट वी विल हैव ओवर हियर, वी विल गेट 3 × 3 -4 × 4। ओके, then finally what we can write over here, 3 3s is 9 minus 4 × 4 is how much, 16, बट यहाँ माइनस साइन है तो क्या आएगा, -16, राइट। अब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9 + 16, तो 9 + 16 कितना हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 25। ओके, फिर अब dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स डिलीट x। ओके, सो डिलीट x, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को हटा देंगे और उसकी जगह पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हमको बाहर दिए गए हैं। ओके, तो ये जो वैल्यूज़ है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 3 और 4 को यहाँ से रिमूव करेंगे और 10 और 5 को वहाँ पे ऐड कर देंगे। सो 10 and 5 and -4 and 3। सो चलो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, 10 × 3 -5 × -4, 10 3s 30 माइनस 5 4s 20, पर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, -20। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 30 + 20 दैट इज़ इक्वल टू 50। ओके, सो dx की क्या वैल्यू मिल गई हमको, 50, और d की है 25। अब चलो dy की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यूज़ हटा देंगे यहाँ से, राइट, डिलीट y, और उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 और 5। सो 3 और 4 और 10 और 5। So dy is equal to 3 and 4, 10 and 5. Okay, so इसका वैल्यू क्या होगा, 3 × 5 minus 10 × 4. So 3 5s 15 minus 10 4s 40. So माइनस करेंगे 15 - 40 दैट इज़ -25। ओके, सो dy की भी वैल्यू आपको मिल गई, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, dx अपॉन d, राइट। तो dx की वैल्यू क्या है, 50 अपॉन d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 25। लेट्स राइट 25, तो ये क्या हो जाएगा, 25 1s 25 2s। सो फाइनल वैल्यू इज़ 2। y की वैल्यू क्या आएगी, dy इज़ व्हाट, dy अपॉन d, सो dy इज़ -25 और d की वैल्यू है 25। सो 25 1s एंड 25 1s, तो यहाँ पे माइनस साइन है, सो दैट विल बी व्हाट, -1। ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, x, y इज़ इक्वल टू व्हाट,
minus, sorry, 2 comma minus 1. Okay, so 2 comma minus 1. Okay, so that's how we can solve this. Now look at the second question. So second question में देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपको इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे. ओके, सो लुक एट दिस क्वेश्चन. यहाँ पे -4 दिया हुआ है. टेक दिस -4 ऑन टू दी अदर साइड. और यहाँ पे देखो 5y जो है -5y, इसको आप क्या करोगे, इस साइड लेके आओगे, बिकॉज यू नीड टू फॉर्म द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. सो कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा इक्वल टू के साइड में होगा. ओके, इन दी RHS, और जो x और y के टर्म्स होंगे दैट विल बी इन दी LHS. ओके, सो आपको अगर यहाँ पे चलो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 4x प्लस 3y माइनस 4. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन 4x प्लस 3y minus 4 is equal to 0. Okay, and what else is given? 6x is equals to 8 minus 5y. 6x is equals to 8 minus 5y. तो अभी देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे इसको, एंड सेकेंड इक्वेशन ये हमारा है. सो 4x प्लस 3y माइनस 4. ओके, सोल्यूशन. सो इक्वल टू 0 है. देयरफॉर व्हाट वी कैन से 4x प्लस 3y, और -4 को इस साइड लेके आएंगे, सो इट विल बिकम 4. ओके, सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1. एंड नाउ फॉर 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y, यहाँ पे 5y को क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे ऑन टू दी LHS. देयरफॉर व्हाट वी कैन से 6x प्लस 5y, बिकॉज माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8. So this is your equation number 2. Now considering equation 1 and equation 2, आपको इसको solve करना है. So can you solve this? Yes, you can solve this. Pretty easy. अब ये just normal form हो गया है. So find the value for d, dx, dy and x and y. Okay. So using this you can find the values for these and finally get the solution. So this is an homework question for you all. So second question is a homework question. Then third question is also a simple one. It's also homework. Fourth is also homework. Fifth is also homework. And sixth, chalo, let's try to solve the sixth one. Okay, sixth is not an homework. Let's try to solve this. 2x plus 3y is equals to 2. Okay, so the sixth question is 2x plus 3y is equals to 6. Okay, and what else is given? Sorry, 2x plus 3y is equals to 2, and x minus y upon 2 is equals to half. Okay, x minus y upon 2 is equals to half. Okay, so this is your first equation and this is your second equation. Now understand very carefully. अगर यहाँ पे y upon 2 दिया हुआ है, that means what is given to us over here? Can I write this as half into y? Yes or no? 1 into y क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा. So this is nothing but what? Half into y. So what we can say over here? What we can say? We can say that d by, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हम by Cramer's rule. So d is equal to what? d में क्या आएगा? x and y coefficients. What is the coefficient for the first equation? That is 2 and 3. Then what is this for the second one? 1 and minus 1 by 2. Okay, minus 1 by 2, because this is half and यहाँ minus sign है, so we will not ignore the minus sign. Let's get the value for this. 2 into minus half minus 3 into 1. Okay, so 2 and 2 get cancelled. राइट, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली -1 माइनस 3 into 1 is 3. सो -1 into -1 and -3, दैट इज़ हाउ मच? -4. सो d का वैल्यू क्या मिल गया? -4. नाउ लिसन, वी हैव टू फाइंड dx, दैट मीन्स डिलीट x. दैट मीन्स 2 और 1 को रिमूव करो, उसकी जगह पे 2 और हाफ को डाल दो. ओके, सो 2 and half over here, then 3 and minus half remain as it is. Okay, now get the value for this dx. So 2 into minus half,
2 into minus half, okay, minus 3 into half, so 2 and 2 get cancelled, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, so minus 3 into 1 is what 3 and upon 2. so देखो यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लो and this will become what 1 plus 3 upon 2, right? so 2 1s are, यहाँ पे देखो बिकॉज जहाँ डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, so 2 1s is 2, 2 plus 3 is what 5, so 5 upon 2 minus 5 upon 2, okay, so minus 5 upon 2 ये आ गया यहाँ पे, so dx is what minus 5 upon 2, okay. now let's get dy, so dy फाइंड करना है, so delete y, that means 3 upon minus 2 जो है, that means 3 एंड माइनस 1 अपॉन 2 जो है इसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से, एंड इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 and half, ओके, सो 2 1 and 2 half, 2 1 and 2 half, so what do we get over here 2 into half minus 2 into 1, okay, so 2 and 2 get cancelled, so 1 minus 2 1s are 2, so 1 minus 2 is how much -1. now dy की वैल्यू इज व्हाट -1. now अब हमको क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो x इज़ व्हाट dx अपॉन d, राइट, dx की वैल्यू क्या है -5 अपॉन 2 एंड d की वैल्यू क्या है -4, ओके, सो दिस इज़ -5 अपॉन 2 एंड d की वैल्यू क्या है -4. सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखो माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, राइट, और जो 4 है नीचे इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन 1, और मैंने बताया है इसको अगर इस काइंड के हमारे पास में दो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 2 इंटू जो 4 अपॉन 1 है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, राइट, यस और नो, इट विल गेट 1 अपॉन 4. सो फाइनली व्हाट वी कैन से ओवर हियर 5 1s is 5 1s is 5 and 4 2s is 8. Therefore, x की value is what 5 upon 8. Okay. Let's find the value for y. So y is what dy upon d. Okay. So dy की value क्या है -1 and d की value क्या है -4. तो माइनस एंड माइनस कैंसिल, सो फाइनली क्या बचेगा 1 अपॉन 4. सो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 अपॉन 4, ओके, सो देयरफॉर x कॉमा y इज व्हाट 5 अपॉन 8 एंड 1 अपॉन 4, ओके, सो दिस इज द वैल्यू फॉर x एंड y, ओके. सो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शंस का यहाँ पे फ़र्क था. So if you know the multiplication, addition and subtraction for fractions and that you should know by the way, so आप solve कर सकते हो उसको, okay. So try to solve the remaining questions that are given for homework, that is question number 2, question number 3 and 5 and question number 4, okay. So these questions are homework, please solve this and submit it. So that's it for the day, meet you in the next lecture, till then goodbye.